अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दीली का सफ़र अब शुरू हो चुका है क्रिकेट बोर्ड में। और क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली शुरू हुई वो बहुत टॉप लेवल से हुई। ऐसे आदमी से तब्दीली शुरू हुई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चेयरमैन शायद उनको रिमूव ना करें। वो चेयरमैन के बहुत करीबी लोगों में से एक हैं वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक। ये दोनों अभी बाहर लीजेंड्स लीग भी खेल रहे हैं। दोनों को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया, यानी इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो सिलेक्शन कमेटी से फारिग हो गए। नई सिलेक्शन कमेटी अब उसकी दोबारा से फॉर्मेशन होगी। चेयरमैन पीसीबी नए क्रिकेटर्स से मिले, नए तो नहीं सॉरी, काफ़ी सारे टेस्ट क्रिकेटर्स से मिले और कोचेस से भी मिले, डोमेस्टिक लेवल के कोचेस से भी मिले। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स से मिले, उनमें से यासिर हमीद, मैंने गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी सारे नाम भी लिए थे। यासिर हमीद भी उनमें से एक हैं जो यंग अगर मैं लॉर्ड में से क्रिकेटर्स कहूँ तो सलमान बट भी एक हैं। और काफ़ी सारी सिफारिशात वही थी क्रिकेटर्स ने जो दे सकते थे। जब मेरी बात हुई तो कुछ पॉइंटर्स आए, उन्होंने कहा जी वही जो कह सकते थे हमने कहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी कैसे हो सकती है, पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी कैसे हो सकती है, इससे ज़्यादा हम क्या। और जो हर बार बात करते हैं या जो हम फेस करके आए हैं वो हम बताते हैं, लेकिन अगर बेहतरी चाहिए होगी तो हो जाएगी। फिटनेस टेस्ट, बड़ी सख्ती से फिटनेस टेस्ट को मशरूत कर दिया गया है कौमी टीम की सिलेक्शन से। जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा, जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। और लग भी हो रहा है, चेयरमैन बहुत सख्ती से इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। बड़े लंबे अरसे के बाद हम समझते हैं कि ये एक बड़ा अहम कदम है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब नाराज़ हैं, कई क्रिकेटर्स नाराज़ हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई। लास्ट टाइम तौसीफ अहमद साहब जब डोमेस्टिक देख रहे थे तो खुरम नियाज़ी साहब जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के करता धरता डायरेक्टर डोमेस्टिक्स हैं, उन्होंने उन्हें सुस्त और काहिल और पता नहीं क्या क्या कह दिया। उस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए और बड़े सीनियर आदमी हैं, तो जाहिर है उन्होंने कहा कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो छोड़ गए या उन्हें हटा दिया गया। और उसके बाद जब मुलाकात हुई तो उसमें भी कम से कम वो मौजूद नहीं थे, तौसीफ अहमद। अब्दुल रऊफ़, बड़ा चौंका देने वाली बात मेरे लिए थी, क्योंकि अब्दुल रऊफ़ बड़े पढ़े लिखे क्रिकेटर तो हैं, साथ ही साथ वो तनकीद करते हैं क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम्स पर और बिल्कुल वैलिड बात करते, कोई ऐसी बात नहीं करते कि किसी की साइड लें। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से टेक्निकली तनकीद करते हैं और वो हमारे प्रोग्राम्स में भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि वो बड़े खुल के इस पर बात करते हैं। उन्हें भी बुलाया गया। हसन रज़ा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं अगर मैं जूनियर लेवल पर कहूँ, और उन क्रिकेटर्स में हैं जिन्होंने अपने बेटे को इन्फ्लुएंस नहीं किया अंडर 17 अंडर 19 खिलाने के लिए, हालांकि वो कर सकते थे जैसे बाकी क्रिकेटर्स कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। उनका बेटा एक थ्रू प्रोसीजर आ रहा है खेलता हुआ, बड़ा अच्छा लेग स्पिन, बड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा ज़बरदस्त। तो हम ये समझते हैं कि जो क्रिकेटर्स बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों पर भी मेहनत कर रहे हैं और कोई अकरबा परवरी, कोई सिफारिश नहीं कर रहे, उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनके साथ भी मुलाकात करनी चाहिए, ताकि ग्रास रूट पर अगर काम करना ही है तो सबसे खुल के बात करें और चंद को बुलाकर चंद को पीछे करना। और ये चंद वही हैं जो ऑन एंड ऑफ सिलेक्शन कमेटियों में, जिनके नाम कागज़ों में क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े, उन्हीं से मुलाकात कर ली है। पहले भी वो कोई काम नहीं कर रहे थे या कर रहे थे मुझे नहीं पता, तो अगर कर रहे होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। देखते हैं जी कहाँ जाती है ये बात। काशिफ शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक दोस्त और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा भी हैं काशिफ शबीर साहब। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? सर ज़बरदस्त, काफ़ी तमीज़ तो मैंने बांध दी काशिफ भाई, लेकिन पहले बात ज़रा वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक से। जी, कैसा दिया? बहुत अच्छा दिया, ये होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि असल अकाउंटेबिलिटी शुरू ही यहाँ से होती है, क्योंकि ये तो हर बंदा ये बात कर रहा है कि जिसको क्रिकेट की एबीसी भी नहीं आती, वो भी ये बात करता है कि क्रिकेट सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया था जिसकी बेस पे क्रिकेट टीम को सिलेक्ट किया गया इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो बिल्कुल ये बनता था कि इनको सबसे पहले जवाबदेह किया जाए और इनसे पूछा जाए कि आपने किस बेसिस पे किया, और इनको इन्हीं से अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही स्टेप है, लेकिन इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा, किन लोगों को लेकर आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा। जहां हमारे चेयरमैन साहब बात करते हैं कि मेरिट प्रिवेल करेगा, वहां सिलेक्शन कमेटी के नुमाइंदों को चुनने के लिए, बोर्ड के नुमाइंदों को चुनने के लिए, मैनेजमेंट कमेटी को चुनने के लिए, डोमेस्टिक में बात करने के लिए, जो ऊपर बैठे हैं जिन लोगों ने कंट्रोल करना है, वहां से मेरिट का आगाज होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है
कि वो उन लोगों को ये पोजीशंस मिलनी चाहिए जो हकदार हैं और जो वाकई डिलीवर कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, जो प्रैक्टिकली क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, उन सबको साथ लेकर आना चाहिए और फिर इनको टारगेट देने चाहिए कि ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हमने अचीव करना है और उस टारगेट को साल बाय साल उसको दोबारा से इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या हमने उन टारगेट्स को अचीव किया है कि नहीं किया। इस तरीके से आगे चलेंगी चीजें अगर हमने चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। देखें, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में आ रहा है और आप बता ज्यादा अच्छा सकते हैं, मेरा ख्याल है कम से कम 20-25 साल के बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आ रहा है। सर तो आपको भी ये याद है, ऐसा हमें भी याद है, क्या लास्ट कोई आईसीसी का वर्ल्ड कप कोई कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो पाकिस्तान में याद नहीं 20-25 है, सालों में? मुझे तो याद कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप ज्यादा और बेहतर मजे की बता बात है, सकते हैं कि आखिरी 21 कब हुआ साल था। बाद दो चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। 21 साल बाद काशिफ भाई, ये फिगर्स नोटिस करें कि 20-22 नहीं, जी 25 26, शायद 26 सालों बाद को आईसीसी का इवेंट हम ले रहे हैं। और 21 साल बाद सैफ अफ्रीकी यानी ट्राई नेशन सीरीज भी पहली बार हो रही है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जी पाकिस्तान की। तो ये जी एक बिल्कुल। बड़ा स्टेप है पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को टीम को उतना ही वेल इक्विप्ड होना चाहिए ताकि वो इन सब टीमों का मुकाबला कर सके और कोई पाकिस्तान के लिए कोई खातिर खा नुमाइंदगी हो, खातिर खा नाम पैदा करें पाकिस्तान के लिए। हमारे पास टैलेंट की बेबहा टैलेंट है, कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, एक एक प्रॉपर तरीके के साथ टीम को आगे लेके जाने की जरूरत है। तो ये सब करने के लिए बहुत जरूरी था कि बेसिक चीजें जो है ना टीम की और मैनेजमेंट की, अच्छा, उसको मजे ठीक की किया बात जाए। है, मेरा ख्याल है बहुत लोग अच्छा ये स्टेप है ये। समझते थे काशिफ भाई कि वहाब रियाज शायद कहीं नहीं जाएंगे, बाकियों में नजला गिरेगा, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने अपने बड़े करीबी से ये आगाज़ किया है और सर्जरी जिसका नाम ले रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करने का वो बड़े तरीके से मेरा ख्याल है शुरू किया उन्होंने। और रिपोर्ट भी दी वहाब रियाज ने, उस रिपोर्ट पर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्हीं को सबसे पहले जाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि राइट डिसीजंस शायद अब शुरू हो जाएं और सख्ती शुरू हो जाए जो क्रिकेटर्स देखें डोमेस्टिक नहीं खेलते थे उनके लिए भी। अरसलान, जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती ना, तो आप नीचे वाले लोगों को नहीं निकालते। सबसे पहले सीईओ की छुट्टी होती है कि वो इस काबिल नहीं था कि वो इस कंपनी को चला सके या इस टीम को मैनेज कर सके। तो इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी सबसे ऊपर वालों को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम है, वहां से मसलों का आगाज हुआ है। और सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने अगर अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं की तो वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। और सबसे बात पूछने वाली बात ये कि किस क्राइटेरिया पर टीम सेलेक्ट होती है। हमें तो आज तक यही समझ नहीं आया कि किस क्राइटेरिया पर टीम सेलेक्ट होती है और कौन सी टीम का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वनडे की अलग, T20 की अलग, टेस्ट मैचेस की अलग, ये सब टीमें के फॉर्मेट क्या है, क्या होता है, किसकी क्या पोजीशन है, इन सब के हिसाब से टीम की सिलेक्शन होती है। तो ये स्टेप बहुत पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन देखना है कि इसको फॉलो अप कैसे होगा, अगले स्टेप्स क्या होंगे, क्या इसके बाद जो नए लोग आएंगे क्या वही पुराने चेहरे तो नहीं वापस आ जाएंगे। नए इनोवेटिव लोग आने चाहिए ताकि रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ सके। अच्छा, अब्दुल रजाक जो है ना वो वुमेन सिलेक्शन में भी साथ थे, यानी वो आदमी थे जो वुमेन और मैन दोनों सिलेक्शन देख रहे थे, उसकी भी सिलेक्शन कमेटी में थे, उसकी भी थे। और फिर वहाब रियाज जो है वो सिर्फ मैन सिलेक्शन में थे और सारे कहते थे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सीनियर मैनेजर भी बन गए। ये बताएं, हमारे यहाँ क्रिकेट शख्सियात के गिर्द क्यों इवॉल्व कर रही है, ये हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे। हालांकि वकार वसीम ये सारे रहे टीम में, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इतने बड़े बड़े जॉइंट नाम रहे, लेकिन हमारी क्रिकेट शख्सियात या प्लेयर्स के गिर्द इवॉल्व शुरू हो गई है, जबकि क्रिकेट के गिर्द प्लेयर्स को इवॉल्व करना चाहिए। देखें, जैसा मुल्क होगा ना वैसे ही आपके इदारे होंगे। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बाकी सब इदारों में भी यही अनफॉर्चुनेट पोजीशन है कि पर्सनालिटी के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हम करते। हम चाहते हैं कि हम जब तक रहें, हमारा नाम रहे और इदारा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहे। यही वजह है कि हर इदारा जो है वो डाउनफॉल की तरफ आया हुआ है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट 1 या 2 दिनों में नहीं आता, इसमें टाइम लगता है रिजल्ट आते आते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने आप को खड़ा करता है और वहां से फिर जो है इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो इंडिविजुअल आगे परफॉर्म करते हैं। तो ये चीजें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि पहला स्टेप ठीक है कि इनको अकाउंटेबल ठहराया, निकाल दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो लोग आएंगे उनको देखने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि कोई अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हो
अच्छा परफॉर्मर हो, वही जो है अच्छा कोच भी बन सकता हो, वही अच्छा सेलेक्टर भी हो, वही अच्छा मैनेजर भी हो। ऐसा नहीं होता, हर एक का अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक मीडियोकर प्लेयर है, लेकिन अगर आप उसको मैनेजमेंट में लेकर आए तो अच्छा मैनेजर हो, अच्छा सेलेक्टर हो, अच्छा कोच बन सकता हो। तो ये सब चीजें हमने देखनी है कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। जहां तक कोचेस की बात है, वहां पर क्या कोचेस ने वो इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, क्या उनको वो स्किल आती है कि वो लोगों के अंदर उसको डाल सकें उस स्किल को, और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट और मॉडर्न एक एरिया जो बात एरा बताएं, की जो एक बात रिक्वायरमेंट है वो बताएं काशिफ पूरी कर शबीर सकें। साहब, एक बात बताएं, आप कमेंट्री करते हैं ना, जगह जगह जाकर आपने कमेंट्री की, आपने खुद देखे ग्राउंड देखे, क्या वाकई में स्किल्स हैं हमारे पास कोचिंग की, या इनकी नज़र आता है आपको कि ग्रास रूट पर इतना आला, ग्रास रूट को छोड़े उससे ऊपर के लेवल पर डोमेस्टिक पर ऐसा काम हो रहा है कि हम कह सके यार डोमेस्टिक का लड़का इंटरनेशनल के लिए तैयार है, लड़का इंटरनेशनल में आता है वहाँ बस्ट कर जाता है। हालांकि साइम अयूब जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम उसको लाएं, को पैराशूटर नहीं है, उसने प्रॉपर 3 डोमेस्टिक सीजन खेले, और 3 डोमेस्टिक सीजन बहुत होते हैं यार किसी क्रिकेटर के लिए, उसके बावजूद उसकी टेक्निक में फ्लॉज है। देखें, डोमेस्टिक जहां तक स्ट्रक्चर का हमारा ताल्लुक है, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। उसको जो ऊपर गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर देती है। पहले हमारे पास डिपार्टमेंट थे, फिर नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट होने नहीं चाहिए, 190 लोगों पे मुश्तमिल पूरा एक डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए, वही आपस में खेले और वहीं से प्लेयर्स निकले। तो एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। जब तक इसको फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। और लड़कों की जो स्किल है, उनकी बेसिक टेक्निक जो है, वो आप अंडर 19 में, अंडर 17 में या डोमेस्टिक में ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो जब वो आएंगे इंटरनेशनल में वहां जाके स्किल आप ठीक करेंगे, वो वक्त नहीं है स्किल ठीक करने का। वो तो सिर्फ आपको मेंटली तौर पे मजबूत करने का की जगह होती है। आपको बताना होता है कि आपकी जो ऑलरेडी स्किल्स है उनको, इसको यूज किस तरीके से करना है। तो ये डोमेस्टिक में आपको ना सिर्फ ये है कि सिलेक्टर्स अच्छे, बल्कि कोचेज अच्छे लाने पड़ेंगे। और जहां तक लोकल कोचेस की आपने बात की, बिल्कुल मैंने जाके मुफ्त जगहों पर देखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो स्टैंडर्ड के कोचेस ही नहीं है। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं है कि मॉडर्न एरिया एरा की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से टीमें अपने आप को डेवलप कर रही हैं। अगर T20 है तो उसका फॉर्मेट मुख्तलिफ हो चुका हुआ है, वनडे का मुख्तलिफ है, टेस्ट भी जो है वो इतना इवॉल्व कर चुका है कि अब वो पुराने वाला टेस्ट नहीं रहा। यहाँ पर भी अब रन रेट जो है तकरीबन 3.5 और 4 के दरमियान टीमें मैनेज करती हैं, और वही इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जिसको टीमों को लेकर चलने की जरूरत है। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आपको डोमेस्टिक के अंदर भी अच्छे कोचेज लाने पड़ेंगे। वो कोच, अगर आपने लोकल कोचेज रखने, वो कोचेज रखें जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्सेज मुझे किए एक हुए, बात ग्रेड बताएं 1, ग्रेड काशिफ 2, भाई, ग्रेड 3 के चले इस कोर्सेज पे किए हुए लेट्स हैं। डिस्कस ऑन दिस। ये जो यासिर अरफात आए थे, यासिर अरफात एक स्किल्ड कोच है, दुनिया भर में शानदार कोचिंग कर रहा है, खेल भी रहा है, अभी रिसेंट में सबके साथ जुड़ा हुआ है। यासिर अरफात आया पाकिस्तान, उसको हमने एक टूर दिया और फारिग कर दिया, मतलब किस कदर ज्यादती है। उसको क्यों नहीं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखते, उसको उस जगह रखे ना जहाँ लड़के आके तैयार होने के लिए अपने मशीनरी एक आती है, पुर्जे उसके खुले हुए होते हैं, उसको असेंबल्ड करना होता है, वहाँ क्यों नहीं रखते हम ऐसे लोगों को। वही बात है ना कि मेरिट प्रिवेल नहीं करता। और अगर वहां पर हाई परफॉर्मेंस में आप नहीं रखते, तो आप उनको डोमेस्टिक की कोई एक टीम दे दें कि जिसको वो तैयार करें, और वहां से प्लेयर्स निकाल के हमें दिखाएं कि वो क्या क्या स्किल लेकर आए हैं बाहर से, और उसको किस तरीके से आगे प्लेयर्स तक ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि स्किल को ट्रांसफर करना भी एक आर्ट है, क्या वो ये कर सकते हैं कि नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा बंदा जो इंटरनेशनल कोचेस करके आया उसको मिलनी चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो हमने देखा है कि यहाँ अच्छे भले प्लेयर्स जाते हैं, वहां जाके बेहतर होने के बजाय खराब हो जाते हैं। आप अनवर अली की मिसाल ले लें, आप उसकी जो हमारा फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, उसकी मिसाल ले लें। कई ऐसे मिसालें हैं कि जो वहां गए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खराब हो गए। आपने अभी साइम अयूब की बात की, साइम अयूब भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर गए हैं, लेकिन वहां से क्या डेवलपमेंट हुई कुछ नजर नहीं आया हमें कि वहां से बेहतरी क्या है। तो राइट मैन एट द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, रिजल्ट जो है वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं आ सकते। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी मिसाल, आप कोचिंग की बात करते हैं, एक ब्रेक 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 के ब्रेक से वापस आते हैं। मैं ज़रा राहुल द्रविड़ की मिसाल देकर आपसे बात करूंगा। बहुत बड़ा नाम राहुल द्रविड़ है, क्रिकेट का भी और कोचिंग का भी। अभी हम देख रहे हैं जब भारतीय टीम में अभी 125 यानी 1 अरब 25 करोड़ भारतीय रुपीज़ इनाम तकसीम किया गया, तो तमाम के हिस्से में जो कोचिंग स्टाफ था उसके हिस्से में 2.5 करोड़ आया, चाहे फील्डिंग कोच हो, चाहे बॉलिंग कोच हो, चाहे कोई भी कोच हो।
राहुल द्रविड़ चूंकि सीनियर हेड कोच थे, उनके हिस्से में 5 करोड़ आया। उन्होंने अपना 5 करोड़ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्यों इनकार किया और कितनी इनामी रकम वो ले रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। काशिफ शबीर साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी कि राहुल द्रविड़ ने वो इनामी रकम 5 करोड़ लेने से इनकार क्यों किया है और कितनी रकम ले रहे हैं। और ये अभी नहीं हुआ, 2018 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जब जीते तब भी इसी किस्म का एक फैसला राहुल द्रविड़ ने किया था। उन्होंने कहा जी कि जब मेरे फील्डिंग कोच और बाकी कोचेस 2.5 करोड़ ले रहे हैं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा पैसे लूँ। मेहनत सबकी इक्वल है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। मुदस्सिर चौधरी साहब, इस तरह चलती हैं टीमें, इस तरह प्लेयर्स बड़े बनते हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान। और यकीनन बड़े बनते हैं। बात वही आ जाती है कि एतमाद की बात है, यकीन की बात है और आगे बढ़ने की लगन है। जब आप समझें कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल रहना है और अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करना है, स्कोर करना है, वो भी अपनी ज़ात के लिए, मुल्क के लिए, आपके लिए दूर दूर तक ख्याल ना हो, आपने वो अकेडमी बनानी है तो वो भी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रही हो, आपने कोचिंग करनी है तो वो भी आपकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रही हो, और हर वक्त आप चाह रहे हो कि मीडिया आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो, पीसीबी में लोग अच्छी बातें कर रहे हो, टीम में अगर कोई आपके सामने बात करे, प्लेयर अच्छा प्लेयर भी हो, अच्छा खेल रहा हो तो उठा के आप उसको बाहर फेंक दें, तो फिर इस तरह के जो मॉरल वैल्यू आपने राहुल द्रविड़ की बात की, ये नहीं होती। हमारे साबका प्लेयर्स उठा के देखें ना, बहुत बहुत शोर होता है कि साबका प्लेयर्स को ले लिया जाए, उनको टीम में रखा जाए, टीम के साथ रखा जाए। देखें, क्रिकेट खेलना, लेजेंड होना एक अलग बात है, टेक्निकल होना, स्किल्स होना, कोचिंग लेके चलना, अलहदा से 16 डिफरेंट जो हैं उनके जहन, उनको साथ लेके चलना, ये अलग से सीन है। हमारे ये साबका क्रिकेटर्स को समझना चाहिए। उनको अगर उनको कोचिंग का शौक़ है, उनको आगे बढ़ना है, उन्हें राहुल द्रविड़ जैसा या रवि शास्त्री जैसा या गंगोली जैसा, अभी गौतम गंभीर की बात हो रही है, अगर उस लेवल पे जाना है तो यकीनन उस प्रोसेस से भी गुजरना है। टीवी पे बैठ के तबसरा करके, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करके, पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के वो क्या लत्ते उतार के उसके चेयरमैन की क्लास लेके अपने लिए ओहदा क्रिएट नहीं करना। तो उस ओहदे का फिर यही बनता है जो आप कह रहे हैं। बड़ा फ़र्क है। हम 12 दफ़ा कहते हैं कि इंडिया ने बहुत अरसे तक बाहर से कोच रखे, लेकिन एक वक्त आया फिर उन्होंने टाटा बाय बाय किया और उसके बाद एक लंबी लाइन अब उनके पास, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। उनका जो पीसीबी का, उनका बोर्ड के जो सरबराह हैं, वो 3 टीमों की बात करते हैं कि हमारे पास बेंच पे 3 टीमें सही करते हैं, सही करते हैं। हम एक टीम की बात नहीं कर पा रहे। नेशनल टीम जो हमारी एक है, हम उसके हवाले से बात नहीं कर पा रहे कि हमारी जो एक टीम है वो बन पाई है। हमें यकीन नहीं होता किसी को भी, चेयरमैन बोर्ड समेत सेलेक्टर्स को, कोचेज़ को इस हद तक डरे होते हैं कि चेयरमैन भी पहुंचा होता है कि खुदा का नाम है जीत जाना, को सीरीज जीत लो, को मैच जीत लो। तो बड़ा फ़र्क है। प्रोफेशनली ये जो मैं आपसे बात करूँ ना, ये बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है मॉरल एक लेसन है काशिफ भाई, कि आप अपने स्टाफ, मतलब एक विनिंग टीम है और खाली एक विनिंग टीम नहीं है जी। 2018 में वर्ल्ड कप जितवाया अंडर 19 का, और वहाँ से वो सीधे आए इधर और इसका भी वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो ये एक बड़ा लर्निंग लेसन होगा लोगों के लिए। और उन्होंने इज्जत से टीम भी छोड़ दी। ये नहीं कहा कि अब तो मैंने जितवा दी है, मैं कोच हूँ, अब तो मैं 20 साल कोच रहूँगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने। देखें, असल बात होती है सारी टीम स्पिरिट की और टीम पर्सन की, कि क्या वो इंडिविजुअल के गिर्द गिर्द घूमता है या वो टीम पे दारोमदार है उसका। तो राहुल द्रविड़ ने जहाँ एक इंडिया की क्रिकेट टीम बनाई, वहाँ उन्होंने एक मैनेजमेंट की और अपने जो कोचिंग स्टाफ है उसकी भी टीम बनाई। और फिर लीडर पे डिपेंड करता है कि लीडर उसको किस तरीके से आगे लेकर चलता है। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसकी डाउनफॉल हो तो सबसे पहले सीईओ को रिमूव करते हैं। तो इसी तरीके से कोचिंग स्टाफ में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हेड कोच का होता है, और उसने किस तरीके से सबको आपस में इकट्ठे लेकर चलना है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। और अच्छी बात यही होती है कि आप भरा मेला छोड़ें, और राहुल द्रविड़ का छोड़ना भी ये अच्छी निशानदेही है कि वो एक कैरेक्टर का आदमी है और उसने भरा मेला जो है वो छोड़ा है। और हमने देखा है कि पिछले कोई एक डेकेड के अंदर आप देखें टीम इंडिया जो है वो किस लेवल से किस लेवल पे पहुंच गई है। मुझे याद है 90s में
इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान के करीब भी नहीं लगती थी, पाकिस्तान उनको हर जगह पे हर मैच में हराता था। एक ज़माने में सहारा कप होते थे जो पाकिस्तान जी। जीतते थे, शारजाह में हमेशा पाकिस्तान इंडिया से बर्तरी लेकर जाता था। लेकिन अब वो टीम का बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। वो जो इंटरनेशनल कोचेस की आपने बात की, उन्होंने इंटरनेशनल कोचेस से टीम भी बनाई और उसके अलावा ये है कि अपने भी बंदों को ट्रेन किया, और ये सब डेवलप किया। वही हैं। आप द्रविड़ की बात कर लें, इससे पहले शास्त्री देख लें, अब गौतम गंभीर आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो ट्रेन हुए हुए हैं इंटरनेशनल कोच से। चाहे वो जॉन राइट हो, चाहे वो कर्स्टन हो, चाहे वो कोई और किसी कोच का आप नाम ले लें, ये सब उन कोचेस से ट्रेन हुए हुए लोग हैं जो कि आगे उनकी ट्रेनिंग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अपने आप को इक्विप करते हैं इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के साथ कि इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फिर टीम के अंदर लेकर मेरा आते ख्याल हैं। है इसकी वजह ये है काशिफ भाई, और अगर इसको आप सही समझें, कुछ ना फर्क ये हो गया है कि वो लोग ना एजुकेशन की तरफ भी चले गए हैं। मतलब जी डिग्री नहीं, वो मेंटली एजुकेटेड हो गए, वो चीज़ों को लर्निंग करने के लिए ओपन हो चुके हैं, जहां से जो नहीं, डिग्री चीज़। भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अरसलान, डिग्री की भी आप इंपॉर्टेंस को नेगेट नहीं कर सकते, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका एक सिस्टम चल रहा है, उसको दरमियान में आप तोड़ते नहीं है, ब्रेक नहीं करते। एक स्पेट सिस्टम है और वही सिस्टम चलता जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है उनके अंदर, जिसकी वजह से चीजें जो है वो डेवलप हो रही है। अब इंस्टीट्यूशन बन चुका हुआ है। अब ईसी जो है, बीसीसीआई एक प्रॉपर इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है। और आप देखें कि उसकी इदारे के बनने की वजह से आपका डोमेस्टिक सिस्टम उनका कितना अच्छा हो चुका हुआ है, और प्लेयर्स जो है डोमेस्टिक सिस्टम से निकल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं। और उसी वजह से चूंकि उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उनका आईपीएल भी इतना ही ज्यादा दुनिया में मशहूर हो गया। उतना ही आईपीएल में सारी दुनिया आती है खेलने के लिए, प्लेयर्स आते हैं, और जब वो एक्सपोजर उनके प्लेयर्स को मिलता है तो डेफिनेटली वो ग्रूम होते हैं। तो हर चीज जो है वो डिपेंड करती है कि आपने उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं इदारे को। और अगर पाकिस्तान पे इस बात को लेकर आए तो यहाँ पे कुछ चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आज ही हम तहिया कर लें कि हमने भी इदारा बनाना है और इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि विद इन 2 years इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान का जो है पीसीबी वो भी उसी तरह ही फले फूलेगा। लेकिन स्टार्ट लेने की जरूरत है, मेरिट प्रिवेल करेगा। और एक फैसला कर लें कि हमने एक सिस्टम बनाना और उसको कंटिन्यूस रखना है सिस्टम को, फिर उसमें तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने किसी को एडहॉकिज्म पे फैसले नहीं करने। एक प्रॉपर तरीके से बोर्ड बनेगा जो फैसले करेगा और फिर फैसलों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। वहाब रियाज वाली खबर हमने डिस्कस कर ली है मुदस्सिर, लेकिन चूंकि रात में आपने भी हमें खबर भेज दी, पता लगा जी कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक वाला मामला हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं? कुछ शुरू हो गई है सर्जरी जिसका जिक्र कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब? डेफिनेटली सर्जरी इसकी ये मुतवक्को थी सर्जरी, जिस अंदाज में वहाब रियाज ने खुद को प्रेजेंट किया। अब्दुल रज़ाक तो चलें दरमियान में, वो कहेंगे साथ वाले के साथ ही रेला बात, वो भी निकल गए। नहीं, लेकिन अब्दुल रज़ाक ना इम्पोर्टेंटली आपको बताऊं मुदस्सिर, ऐसा नहीं है। वहाब और अब्दुल रज़ाक ये काफ़ी मतलब डिस्कशंस में थे, बाकी लोग इतना नहीं थे, ये दो थे। और अब्दुल रज़ाक तो वुमेन सिलेक्शन भी देख रहे थे। तो जो साबका क्रिकेटर्स कल मिले, कल वहाँ पे भी मुतालबा यही था कि आपने ये किस अंदाज में इनको रखा। और फिर वजह सी बात है, गैरी क्रिस्टन ने भी टीम की जो बातें की ऑफ द रिकॉर्ड में अब यहाँ शेयर करूँ तो उसमें वहाब रियाज का भी जिक्र है कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे था। वो जो बात आती थी ना बाबर आजम पे कि टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, तो वहाब रियाज वहाँ पे भी असरअंदाज होते रहे टीम के खिलाने पे और बॉलर्स को कहाँ किस बॉलर ने इस्तेमाल होना है। ये तो वही मैं लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम को ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी सर्जरी वो होगी जो जिस दिन बाबर आजम बात करेंगे। ये मैं अग्री हूं, आपने कहा था। अभी जो लोग हैं इधर उधर से बातें हो रही हैं और सारी बातें जो मलबा है वो बाबर आजम पे आता है। तो एक बार उसको चेयरमैन से मशवरा करके, चेयरमैन को साथ बैठा के सर्जरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी कि वो बताएंगे कि कौन कौन जिम्मेदार है, मुझे क्या कहा जाता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, टीम के लिए किया जाता है। तो अच्छा है, यकीनन आपको पता है वहाब रियाज में जब जिस दिन पहले दिन भी आए थे, बल्कि जिस दिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, तो मैं जो पहली खबर मैंने लिखी थी या हमने कोई छोटा सा व्लॉग किया था उसमें मैंने कहा था कि ये स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादती है कि अगर आप ताल्लुकात की बेस पे एक ऐसे बंदे को जिसका ख़ुद भी कोई एज सच को बड़ा नाम और चीज़ें नहीं है, और फिर जिस अंदाज में उन्होंने एक्ट किया वो अंदाज़ा होगा लोगों को कि ये वहाब रियाज बस टिकटॉक के स्टार ही बनते जा रहे थे।
बहरहाल यहाँ पे आगे मोहसिन नकवी साहब ने उन पर एतमाद किया, चूँकि उनकी टीम का हिस्सा थे। जिस अंदाज में वो ले कर चले क्रिकेट को, आज हमें लग रहा है कि जैसे हम दोबारा से क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी तजिया देखें, जहाँ भी बात सुने, बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे अब लगता लग रहा है जीरो से शुरू ऐसे लग रहा है कि हमारी कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट पहली बार आई है। हर बंदा इस अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को शायद बल्ला पकड़ना नहीं आता, बॉल पकड़ना नहीं आता, खेलना नहीं आता, इन्होंने कभी ग्राउंड नहीं देखे। तो ये इस वजह से हुआ कि मिसमैनेजमेंट थी। आपकी जो अहदेदार आपने सिलेक्ट किए वो गलत थे, आपने टीम जो थी वो सिलेक्ट गलत की, लोगों के नज़रों में आए और लोगों को लगा कि शायद क्रिकेट ख़त्म होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे वो बिल्कुल भाई ने ठीक कहा कि हमें 2 साल चाहिए। हम इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के पास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, लड़के खेलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, 40% के करीब वो शेयर लेता विलिंगनेस है। सबसे बड़ा मसला ये होता है विलिंगनेस। दूसरा ममालिक हैं जो इतने बड़े नहीं है सर, लेकिन दूसरा मैं एक बात बताऊं आपको, को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, स्ट्रक्चर देखें, मैं साउथ अफ्रीका का एक बात हमें सबको जाननी चाहिए कि ये जो पैसा है ना, पैसा ये बड़ा रोल करता है हर लाइफ के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में। आपके पास खुला पैसा हो, वसाइल हों, चीज़ें मौजूद हों और फिर उसको तरीके से इस्तेमाल करने वाले हों, तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपको पता है कितने बड़े ग्राउंड हैं। मैंने शायद एक प्रोग्राम में बात भी की थी कि एक बड़ी झिझक होती है छोटे प्लेयर में बड़ी ग्राउंड में जा खेलने की, वो जब दूर होती है तो उससे भी आपका इत्मीनान बढ़ता है। तब जब हमारे पास, हमें पता हो कि हमने, हमारे एक पिंडी है, एक लाहौर है, एक कराची है, या 2-3 जगह और स्टेडियम है, तो इसके अलावा हम कहीं खेल नहीं सकते, बाकी वही हैं, तो वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन तभी बनेगा जब हम ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लेंगे, अपने प्लेयर्स को, अपने लड़कों को। फिर वही बात आ जाती है कि भूख ख़त्म करनी होगी, ख़ासकर फाइनेंशियली उनके मैटर ठीक करने होंगे, कि आप उनके फाइनेंशियल इशू ठीक करें और उनको कहें कि भाई अगर आप इस ड्यूटी पे आ गए हो, अब आपकी ये ड्यूटी है, आप पे ले रहे हो, आप इस पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। आपकी ये फाइनेंशियल वाली बात से मैं एग्री हूँ। रणजी ट्रॉफी जो लड़का खेलता है वो फिर उसकी 7 नस्लें बैठ के खाती हैं, खाली डोमेस्टिक, जिसको इंडियन टीम का मौका भी नहीं मिलता। वहाँ इतने पैसे हैं उसमें डोमेस्टिक में, तो वो तो करना पड़ेगा आपको अपने स्टार्स को और यहाँ पे तो आपको पता है, एक लीग जब कनाडा में हो, श्रीलंका में हो, या इधर उधर लीग हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, भाई भी जानते हैं कि वहाँ तो प्लेयर्स आपस में, इनकी लॉबी है, वो बताते हैं मुतलका फ्रेंचाइज को कि इसको ले लें, इसको कर लें, इसको कर लें। तो यहाँ तो ये इशू नहीं ख़त्म होते। मसलन एक आपको लॉबी में रहना चाहिए पड़ता है, बहुत से साबका प्लेयर हैं, बहुत से मौजूदा में, उनकी लॉबी में आप रहेंगे तो आप मुख्तलिफ लीग्स खेलेंगे, वहाँ पे आपको वो फ्रेंचाइज मुआहदे करेंगे। आपको लॉबी की बात कर रहे हैं ना काशिफ भाई, जो मुलाकात हुई क्रिकेटर्स की सलमान बट समेत, उसके अंदर हारून रशीद साहब घूम फिर के पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहते हैं, आपको तो पता ही है, सलीम अल्ताफ साहब, इकबाल कासिम साहब एक अच्छा नाम है, बहुत शानदार नाम है, लेकिन उनकी बात अक्सर लोग सुनते नहीं है क्योंकि वो बड़ी सीधी बात करते हैं ना, बड़े सीनियर आदमी है। अच्छा नाम सुने आप, एक अब्दुल रऊफ़, मैं बहुत खुश हुआ कि अब्दुल रऊफ़ को बुलाया गया, थोड़ा क्रिटिक है, स्ट्रेट बोलता है, डरता नहीं है। अजहर खान, शफीक पापा, ये सारे वजाहतुल्लाह वास्ती सिलेक्टर्स रह चुके हैं ना, यासिर शाह, यासिर हमीद, अभी हमने कुछ दिन पहले यासिर हमीद की डिस्कशन की थी, यासिर हमीद साहब, एजाज़ अहमद, अभी एजाज़ अहमद साहब की एक बड़ी मामलात वायरल हुए थे, एजाज़ अहमद साहब और मोहम्मद समी। अच्छा हसन रज़ा को नहीं बुलाया, तौसीफ़ अहमद साहब को नहीं बुलाया। अब ये क्रिकेटर, हसन तो कुछ नहीं कह रहे, हसन रज़ा को तो हम जानते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप यंगस्टर्स पे काम कर रहे हैं तो बुलाएं हसन रज़ा को, ग्रास रूट के साथ जुड़ा हुआ है। यासिर हमीद को बार बार आप बुला लेते हैं, सिलेक्शन में भी डाल देते। तौसीफ़ अहमद साहब नाराज़ हुए। ब्रेक से आऊँगा, ज़रा काशिफ भाई आपसे ये भी पूछूंगा, ये जो क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया, कुछ क्रिकेटर नाराज़ हैं, अब इसका क्या करें? ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा नाराज़गी वाला। वेलकम बैक जी। काशिफ भाई, ये जो नाराज़ होने वाला नया ट्रेंड शुरू होगा, ये ठीक है? क्रिकेटर्स जो नाराज़ हो रहे हैं, अगर मिल ही रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, या फिर ये इस्तेहकाक है चेयरमैन साहब का जिससे चाहे मिले? बिल्कुल ये इस्तेहकाक है, नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये वो लोग नाराज हो रहे हैं जिनको इतने अरसे से मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, और कुछ नहीं कर सके। अब नए लोगों से मिलना चाहिए। सलमान बट की आपने बात की, सलमान बट को मैंने कई मौकों पर सुना है, कई इंटरव्यू भी उनके सुने, बात बड़ी लॉजिकल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, पढ़े लिखे इंडिविजुअल हैं, मगर उनके ऊपर वो जो धब्बा लगा हुआ है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। अब ये देखना होगा कि वो उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उसके बारे में कुछ और ही नजरिया, जो कि मैं आपके साथ प्राइवेट में डिस्कस करूंगा, यहाँ नहीं कर सकता। आप कर भी चुके हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा ख्याल है ये उनका इस्तेहकाक है और उनको नए लोगों से मिलना चाहिए, पुराने लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।
और उन लोगों से खास तौर पे मिलना चाहिए जो प्रैक्टिकली क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, जो वाकई क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, और उन लोगों से भी मिलना चाहिए जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ताकि कुछ लेकिन बेहतर मैं ना रिजल्ट कर एक सकें। चीज से काशिफ भाई, ये हारून रशीद, शफीक पापा, वजाहतुल्लाह वास्ती, सलीम अल्ताफ, यार ये तो बारियां लगाते हैं, बोर्ड के अंदर बैठे हैं, इनके वही मैं लिए तो आपसे कह रहा हूँ जॉब्स ना, निकलती पुराने है लोगों बार से बार, तो अब जरूरत इनसे ही नहीं मिलके मिलने क्या की, करेंगे, मुझे बताएं। कोई जरूरत ही नहीं मिलने की। नए लोगों से मिलें और जवानों से मिलें और समझें कि क्रिकेट का असल मसला क्या है और उसको हल करें। और मैं बताऊं आपको, ये जो पीसीबी की जो पोजीशन है ना एज अ चेयरमैन, इनके पास ड्यूल रोल होता है। एक तो इन्होंने मैनेजमेंट साइड देखनी है, दूसरा क्रिकेटिंग साइड भी देखनी है। अब चूंकि क्रिकेटिंग साइड इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इनको मजबूरन मिलना पड़ता है क्रिकेटर्स के साथ। लेकिन आप सही क्रिकेटर से मशवरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रिकेटर अपने लिए बोल रहा है, इंडिविजुअल के लिए बोल रहा है, और कौन सा क्रिकेटर सिस्टम के लिए बात कर रहा है। तो ये चीज की जो है ना छानना, ये इनके अंदर खुद लगाना पड़ेगा चेयरमैन साहब को। लेकिन आई एम श्योर मैनेजमेंट साइड इनकी बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट करना ये जानते हैं और वो कर भी सकते हैं और डूअर हैं। हमने इनको देखा है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी, जिस तरह ये काम करते थे, दिन रात इन्होंने काम किए हैं। तो आई एम श्योर ये डिलीवर करने वाले बंदे हैं और ये डिलीवर कर सकते हैं। बस ये क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करें और छोटे छोटे टारगेट सेट करें, यानी 6 महीने में ये होना चाहिए, साल में ये होना चाहिए। और बेसिक मसले क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा मसला क्रिकेट ग्राउंड्स का मसला है, हमारा मसला पिचेस का है क्योंकि पिचेस नहीं बनती, हमारा मसला फाइनेंशियल एस्पेक्ट का सबसे बड़ा मसला है। अभी आप लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल की, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, जब तक आप फाइनेंशियली क्रिकेटर्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उनके दिमाग से वो प्रेशर नहीं हटाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं कि हम कैसे अनफेयर मीन से जो है वो पैसा इकट्ठा कर लें। फिर वो ये देखते हैं कि जी डोमेस्टिक में खेलने का फायदा नहीं, हम श्रीलंका में, कनाडा में, अमेरिका में या और किसी भी छोटी लीग में जाकर खेल लें, वहां में थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें लाने की जरूरत है, कमर्शियल ज्यादा आए, थोड़ा कमर्शियलाइज करें क्रिकेट को ज्यादा, ताकि ये है कि वो इन प्लेयर्स को उठाएं, इन प्लेयर्स के साथ परफॉर्मेंस बेहतर हो और फिर ये आगे आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा मुदस्सिर साहब, अब चैंपियंस ट्रॉफी पे थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए क्योंकि हमारा बड़ा मेजर इवेंट है। उससे पहले हमारे पास इवेंट्स हैं जी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के दौरान जिम्बाब्वे और दीगर मामला, साउथ अफ्रीका भी है बीच में, अभी वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश है, बांग्लादेश आ रही है, कैंप लगा हुआ है। जेसन गिलिस्पी हमारे हेड कोच मिले हैं रेड बॉल के, और सारे क्रिकेटर से मिले हैं, सऊद शकील, सरफराज, सारे जो लोग फिटनेस कैंप का हिस्सा हैं। बड़ी उन्होंने पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा जी देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, मैं बड़ा खुश हूँ ये बात, उन्होंने कहा ये सवाल ही नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आने का कि जी हाँ फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं, जो फिट है वो इंटरनेशनल है, इसका कोई तरीका नहीं है कि इंटरनेशनल पर आकर आप ये कहें फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। नहीं जी, अगर आप फिट हैं तो आप इंटरनेशनल खेलेंगे, नहीं तो थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। मैं अब आपको बताऊं 104 ज़िला हैं जिसमें ये फिटनेस टेस्ट हुए हैं और 27 करोड़ की आबादी है जिसमें तकरीबन 70% यूथ है। तो आपको पता है कितने प्लेयर्स ने हिस्सा लिया? कितने? सिर्फ 2300 ने। सिर्फ 2300 प्लेयर क्रिकेट के साथ मुंसलिक है जिसने फिटनेस टेस्ट दिया, जो रिकॉर्ड पे आया। जबकि मेरा ख्याल है इसमें तो लाखों को आ जाना चाहिए। लाखों को आना चाहिए था, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी जो अभी आप दोनों भाई बात कर रहे थे, मुझे बताइए जिनसे मशवरा कर रहे हैं इनमें से कितने लोग हैं जिनने जदीद क्रिकेट खेली है, जिनको पता है कि आज 20 ओवर में 250 रन बनते हैं? ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने 50 ओवर में 200 रन बनाते थे और बाद में कहते थे अच्छे से बॉलिंग करो। सही बात है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बॉलिंग करते जाओ, बॉलिंग करते जाओ। बॉलिंग के सर पे पाकिस्तान मोस्टली मैच जीतता था। पाकिस्तान के पास बैटिंग स्टार बहुत कम आए हैं। बैटिंग स्टार तो एक आध बंदा हमेशा से कोई टीम में रहा है, कभी माजिद खान आ गए, कभी जावेद मियांदाद आ गए, इंजमाम, एक एक बंदा रहा है, कोई बड़ा नाम नहीं। कभी सईद अनवर का नाम, एक एक बंदा टीम में। कभी एक टीम बनी थी जो सहारा कप की कह रहे हैं, उस वक्त हम इंडिया को मारते थे, पीटते थे। तो ये वो लोग हैं जिनसे मशवरा कर रहे हैं, जो उन्होंने हमेशा 200 रन बना लें और ड्रेसिंग रूम में बैठ के कहा बहुत अच्छे रन बना लिए, आप जान मारो, बॉलिंग करो। तो बॉलर के सर पे आज की क्रिकेट जो है, आज की विकटें, आज की क्रिकेट इंटरटेनमेंट जो है, अब ये इंडस्ट्री बन चुकी है, इंटरटेन का ज़रिया बन चुकी है। अब 20 ओवर में 250 रन लगते हैं, फिर 250 रन लगते हैं तो वो भी चेज़ होते हैं। तो ये आज बिल्कुल सही कहा, नौजवानों से मिलने की ज़रूरत है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि 104 अजला और सिर्फ 2300 प्लेयर। आप देखें ये है। मैं जरा कमेंट दूं इस पे काशिफ भाई,
104 अजला और सिर्फ 2300 प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट, यानी आप हैरान नहीं हो रहे? 104 अजला, मैं समझता हूँ 2300 तो इधर ही निकल के आ जाते पिंडी में, इससे भी ज्यादा। तो आप नहीं, 104। लेकिन सब प्लेयर्स को पता है ना कि हमें दो चीजों की जरूरत नहीं है क्रिकेट में जाने के लिए। नंबर एक फिटनेस, नंबर दो फील्डिंग। हमें सिर्फ या अच्छी बैटिंग आती हो या अच्छी बॉलिंग आती हो, दैट्स इट। फील्डिंग तो हमारा वो है ही नहीं ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए जब जब जो फील्डिंग को तरजीह नहीं देगा वो फिटनेस को भी तरजीह नहीं देगा। उनको पता है कि हमें जरूरत ही नहीं है उस चीजों की। तभी आप देखें ना, जब फास्ट बॉलर्स हमारे आते हैं, पेस कर निकालते हैं 140 150 की, लेकिन आपको 2 मैचेस इकट्ठे खिलाएं तो वो इंजर हो जाते हैं। सर हारिस रऊफ देख लें, एहसानुल्लाह के साथ क्या था, हारिस रऊफ देख लें, टेस्ट में क्या किया उसने, 3 ओवर किए वही शायद मैं कह रहा हूं ना। हाँ, फारिग वही हो गया। आखिरी ओवर साबित हुए उसके। पूरा साल ही बाहर बैठा और रहा है। दूसरी बात ये है कि उनको पता है कि हमने 4 ओवर्स के लिए हमने तैयार होना है, 4 ओवर कराने, T20 खेलना है, एक दफा PSL खेल लें तो वहां से फिर हम चले जाएंगे, इंटरनेशनल लीग्स खेलेंगे। पाकिस्तान खेलें ना खेलें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम PSL में 2-4 अच्छे आउट कर लिए, 2-4 अच्छी पेस निकाल ली, 2-4 अच्छे छक्के मार दिए, तो इसका मतलब पाकिस्तान टीम में हमारी जगह बन जाएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा टीवी पे देखा जाता है। तो चूंकि स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये उनको पता नहीं है कि हमने आगे डोमेस्टिक में 4-4 दिन के मैचेस खेलने हैं, तपती हुई गर्मी में खेलने हैं, डेड विकेट्स के ऊपर बॉलिंग करानी पड़ेगी, डाइव मारनी। कितने प्लेयर्स हैं जिनको डाइव मारनी पाकिस्तान में आती है? बहुत कम लोग हैं। कितने पाकिस्तान गद्दा रखा होता है, गद्दा रखा हुआ था, हाथ अभी होगी, मैं तो जो- वीडियो हाँ, देखी है, गद्दा जी। रखा होता है, वो कमाल हो कैंप गई नहीं, है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि आपके ग्राउंड उस स्टैंडर्ड के नहीं है कि यहाँ डाइव मार सके। प्लेयर डरते हैं कि यार हम ड्राइव कैसे मारें, ग्राउंड साफ नहीं, बम्पी किस्म अनफिट के हो ग्राउंड जाए। बिल्कुल। देखें, ग्राउंड को सॉफ्ट बनाना पड़ता है, नीचे रेत की पूरी लेयर बना के ऊपर घास लगाएं, घास भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं, फिर उसको हर बरसात के मौसम से पहले उसकी मेंटेनेंस करें, उसकी जो है वो लेजर लेवलिंग करें, उसके बाद अंडे शेप में जो है ग्राउंड को तैयार करें, विकेट अच्छी तैयार करें। ये सब चीजें, टेक्निकल चीजें करने की जरूरत है, मगर ये कौन करता है? कोई भी नहीं करता। ये वही ग्राउंड है डोमेस्टिक के जो ग्राउंड, कभी वहां पर शादियां हो रही होती हैं, कभी वहां पर जलसे हो रहे होते हैं, कभी वहां पर क्रिकेट हो रही है, कभी वहां पर फुटबॉल हो रहा है, को हमें पता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है ना। जो जो जिसका दिल करता है वो करता है। तो ऐसी जगह पर फिर यही रिजल्ट होना है जो आपके सामने है। यार वैसे ये मुदस्सिर साहब, वाकई में ये बात सही है कि इसकी प्रायोरिटी नहीं रही पाकिस्तान में। मतलब 104 अजला में 2300 बच्चे आते हैं, तो ये तो प्रायोरिटी नहीं देखें, है। ये फिगर मेरा और आपका नहीं है, तो जाहिर है ये तो PCB का फिगर है। और हाँ। 2300 में भी आपको पता है कि कितने लोग आए होंगे और कितने क्लब के लोगों ने लिख के दे दिए होंगे कि ये लोग आए थे, फिटनेस की हैं। आपको पता क्लबों का किस सूरत हाल हाँ, है, बिल्कुल। लोगों को बुला के किट पहना के खड़ा किया जाता है और बताया जाता है कि ये अरसलान है, हालांकि वो अरसलान नहीं, वो बशीर होता है, वो ये मुदस्सिर चौधरी है, वो नज़ीर होता है। ऐसे करके मामला चल रहे सही होते बात हैं। है। क्लब रजिस्टर्ड क्लब की स्क्रूटनी आपको भी पता है। हम इस्लामाबाद पिंडी की बात करें तो आपको अंदाज़ा है किस अंदाज में जब इलेक्शन होते हैं या क्लबों की स्क्रूटनी या वोटिंग का मामला आता है तो पता चलता है इनके पास प्लेयर्स ही नहीं। और फिर जब खिलाने की बात आती है तो बड़ा टूर्नामेंट कोई और खेलता है, छोटे छोटे मैचेस या ग्राउंड की वो सफाई के लिए कुछ और प्लेयर्स होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात भला क्या ड्यूटी है, जैसे आपकी ड्यूटी है ना, आपने यहाँ पे शो करना, आप टाइमली आए, शो से आधा घंटा पहले आके बैठे थे, हमें मैनेज कर रहे थे, साथी दोस्त को मैनेज कर रहे थे। इसी तरीके से क्रिकेटर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि आप क्रिकेटर्स हैं, आपका सबसे पहला काम क्रिकेट खेलना है। किसी भी हालात में, किसी भी मौके पे, किसी भी विकेट पे, किसी भी ग्राउंड पे आपने क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद अगले आप कुछ हैं। हमारे दूसरे शोबे देखें ना, हम अपनी आर्मी के लोग देखें, जवान देखें, कि सबसे पहले वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उसके बाद अपना रिवॉर्ड जो है वसूल करते हैं। वो शहीद हैं, गाजी हैं, जीत के आते हैं, हार के आते हैं, तो फिर बात होती है। तो हमारे क्रिकेटर्स को सबसे बड़ी बात है, पंप ऐसे कर दिया जाता है, उसके साथ लॉबिंग ऐसी की जाती है, वो कहते हैं पैम्परिंग ऐसी की जाती है, वो 2 महीने बाद उसका स्टाइल ही और हो जाता है। ये काशी भाई कहते हैं हमेशा कि उसका हमारे सवाल यहाँ कर गेम लें, से बड़ा बना देते हैं। सवाल कर लें, आप पूछ लें ना कि भाई आप लास्ट मैच में ऐसे क्यों थे, ये क्यों किया, आप पहुंचे नहीं, टाइम पे नहीं आए, कैंप में नजर नहीं आ रहे थे, आपने कैंप पे, तो उसको गुस्सा आता है कि ये मेरे से इसने ये सवाल क्यों पूछा, ये क्यों नहीं कहा कि मैंने फलां मैच में सेंचुरी सर मारी मैंने है। अभी रिसेंटली ये कह दिया था कि मोहम्मद रिजवान ने क्लब का मैच खेला, अच्छी बात है, लेकिन उसकी इतनी प्रॉपर वीडियो बनवाने की क्या जरूरत थी, ये बताने की क्या जरूरत थी कि भाई मैंने क्लब का मैच खेला है। भाई आपका काम है यार, आप क्लब का मैच खेल के क्या बताना चाह रहे हैं? लंकन लीग में 3 विकेटें लिए, कोई हैट्रिक कर ली, तो उसने लिखा पता नहीं बात शाह या बात, हाँ जी, हाँ जी, फिर नीचे जो लोगों ने लिखा ना, वो यहाँ आपके शो पे बयान करना नामुमकिन है। तो आप देखें, आपको समझना चाहिए कि आपने कौमी ड्यूटी, जो आपकी जेन्युइन ड्यूटी थी, वो निभाते हुए आपने क्या किरदार किया।
और जहां आपको पैसे मिल रहे थे और वहां आप करके और शोखी मार रहे हैं और कह रहे हैं, तो लोग आजकल का ज़माना नहीं है कि आपको इग्नोर करेंगे। भाई वो कहते हैं आप जगह छोड़ो, पीछे 5 और हैं, वो जो 5 हैं उन्हीं को मैनेज करने की ज़रूरत है, सही उन्हीं बात को है। खिलाने की ज़रूरत ये है। जो काशिफ भाई Proof of- कह रहे हैं मुदस्सिर, वो शादाब वाला जिक्र के लंकन प्रीमियर लीग में फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई है उनकी कि उन्होंने 3 विकेटें लेके लगा दिया जी, बस मैं क्या कहूँ, उसके नीचे जो कुछ लोगों ने कहा वो नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी उनकी ट्रोलिंग हुई। मैं मोहम्मद रिजवान की इस बात से भी कि यार आप क्लब खेल रहे हैं, इतना प्रॉपर कैमरा शूट की क्या ज़रूरत है आपको भाई? देखें, आप इन प्लेयर्स की वही बात कर रहे हैं ना, इनको इनको इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे होते हैं, यस, सिर्फ पैसा यस, नहीं होता, यस, आपके साथ एक टैग होता है पाकिस्तान का, बहुत बड़ी और बात। आप पाकिस्तान के टैग को साथ लेकर जाते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए सर के ऊपर। देखें, मैं ये कहता हूँ कि पैसे से ज्यादा इज्जत इंपॉर्टेंट होती है, और जब बिला आप शुबा। पाकिस्तान का कलर पहनते हैं ना, फिर आप पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम आपके साथ चल रहा होता है। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जिस शुरू में आपने बात की ना तालीम की, ये तालीम भी बड़ा कुछ इंसान को सिखाती है, और ये चीजें बेसिक्स हैं जो हमारे अंदर जो मिसिंग है हमारे अंदर पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है, इज्जत की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर यही रिजल्ट आना है जो आपके सामने आ रहा है। काशिफ चलें। भाई टिकटें लगवा दी, यूएसए में एक प्रोग्राम था, वो बाद जी। में शोर मचा। 25-25 इन लोगों ने $25-25 की टिकट लगवा दी। आप देखें कि जिसने मिलना है $25 की टिकट दे, और इनके नाम के बकायदा पोस्टर चले। ये इनकी सूरत हाल है, इनको आप अंदाजा ये नहीं। देखें कि ये हम पाकिस्तान का लेबल लगाया हुआ है यस साथ, तभी तो दुनिया में हमारा ये हाल हो रहा है, नहीं, वो तभी तो तो बोर्ड दुनिया ने में कोई खुद हमें अरेंज इज्जत की किया निगाह था, से वो नहीं तो बोर्ड देखता। ने खुद अरेंज किया था ये सारा कुछ, सर यही जिस वहाब रियाज वगैरह सारे, तो फिर ये तो होना ही था। तो चले सर, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।